पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं हाई प्रोटीन रोटी के लिए हाई प्रोटीन प्रीमिक्स। इस 100 ग्राम प्रीमिक्स से आपको मिलेगा 23 ग्राम प्रोटीन। ये रोटी आपकी मसल्स बनाएगी, हड्डियां मजबूत करेगी और खून की कमी भी दूर करेगी। इसकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती हैं, खाने में बहुत टेस्टी होती हैं और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है सोयाबीन। ये मैंने 500 ग्राम सोयाबीन लिया है। जितनी भी दालें हैं उन सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। ये जिम जाने वालों के लिए बेस्ट है। ये मसल्स के साथ हड्डियाँ भी मजबूत करता है। सोयाबीन को हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर कोई ख़राब दाना या फंगस वाला दाना ना हो। इसे साफ़ करने के बाद हम इसे धूप में रखेंगे जिससे इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने लिया है काला चना। काला चना भी मैंने 500 ग्राम लिया है। 100 ग्राम चने में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें आपको आयरन भी मिलेगा। चने को भी हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। इसके अंदर कोई कंकड़ या ख़राब दाना ना हो। इसे साफ़ करने के बाद हम इसे धूप में रखेंगे जिससे इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने लिया है हरी मूंग। हरी मूंग भी मैंने 500 ग्राम ली है। 100 ग्राम हरी मूंग में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें फास्फोरस भी होता है जो हड्डियां मजबूत करता है। इसमें आपको विटामिन बी भी मिलेगा। मूंग को भी हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। इसमें जो ख़राब दाने हैं वो निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे धूप में रखेंगे जिससे इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए। मेरे घर में बालकनी में अच्छी तरह धूप आ रही है। इसमें मैंने सोयाबीन, काला चना और हरी मूंग सूखने के लिए रख दिया है। इसमें हम बीच बीच में हाथ घुमाते रहेंगे जिससे हमारी दालें अच्छी तरह से सूख जाए। इसके बाद हमने लिया है कुल्थी की दाल। ये मैंने 250 ग्राम ली है। 100 ग्राम कुल्थी की दाल में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन अच्छी मात्रा में होता है। इस तरह ये मसल्स बिल्डिंग के साथ साथ हड्डियां भी मजबूत करता है और खून भी बढ़ाता है। कुल्थी की दाल को भी हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर जो ख़राब दाने हैं या कंकड़ है उसे निकाल देंगे। साफ़ करने के बाद इसे हम धूप में रखेंगे जिससे इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से सूख जाए। इसके बाद मैंने लिया है रागी। ये मैंने 250 ग्राम लिया है। रागी कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाता है। 100 ग्राम रागी में 360 mg कैल्शियम होता है। इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है। 100 ग्राम रागी में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। रागी को मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसमें कैल्शियम हाई होता है और साथ में आयरन भी मिलेगा। रागी को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे धूप में रखेंगे जिससे ये अच्छी तरह सूख जाए। इसके बाद हमने लिया है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। 100 ग्राम अलसी के बीज में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। 100 ग्राम अलसी के बीज में 642 mg फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूती देता है। ये मसल्स रिकवरी भी करता है। इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। आप इसमें अलसी के भी ज़रूर डालें। अलसी को भी हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इसे हम धूप में रखेंगे जिससे ये अच्छी तरह सूख जाए और इसकी नमी ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। मैंने 50 ग्राम मेथी दाना लिया है। 100 ग्राम मेथी दाना में 23 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें कैल्शियम और आयरन भी मिलता है। मेथी डाइजेशन में हेल्प करता है। इससे हमें रोटी का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। मेथी को भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, इसके अंदर कोई ख़राब दाना ना हो। इसके बाद इसमें डालेंगे अजवाइन। मैंने 30 ग्राम अजवाइन ली है। 100 ग्राम अजवाइन में 800 mg से 1000 mg तक कैल्शियम होता है। इसमें फास्फोरस भी ज़्यादा होता है। अजवाइन खाने को डाइजेस्ट करती है जिससे हमें खाने के पूरे न्यूट्रिशन मिलते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इसे हम धूप में रखेंगे। कई बार रागी साफ़ नहीं होती, इसमें धूल मिट्टी होती है। यदि आपके यहाँ धूप आती है तो इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें।
ये मैंने गेहूँ लिए हैं 5 किलो। गेहूँ को मैंने पहले ही धोकर साफ़ कर लिया था और इसे सुखा लिया है। यदि आप 10 किलो गेहूँ का आटा पिसवाना चाहते हैं तो जो सामान हमने लिया है वो सभी डबल लें। जो दालें मैंने 500 ग्राम ली है उन्हें 1 किलो लेना है और जो 250 ग्राम ली है उसे 500 ग्राम लेना है। आप इसी अनुपात में तैयार करें और फिर एक साथ मिक्स करके आप इसे चक्की पर भी पिसवा सकते हैं। यदि परिवार में सब लोग हाई प्रोटीन रोटी नहीं खाना चाहते तो आप गेहूं को अलग पिसवाएं और जो प्रीमिक्स हमने तैयार किया है उसे अलग पिसवाएं। जब आपको रोटी बनानी हो उसी समय आटा मिक्स करें और रोटी तैयार कर सकते हैं। मैं गेहूं को अलग पिसवाने वाली हूं और प्रीमिक्स को अलग तैयार करूंगी। अब हम सभी सामान को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम सोयाबीन को रोस्ट करेंगे। इसे लो टू मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। सोयाबीन में एंटी न्यूट्रिशन होते हैं जो रोस्ट करने से बहुत कम हो जाते हैं। रोस्ट करने से सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है कि इस पर ब्लैक स्पॉट आ जाए। इसे हमें थोड़ा सा ही भूनना है। जैसे ही सोयाबीन चटकने लगे इसे उतार लेंगे। सोयाबीन चटकने लगी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे उतार लेंगे और एक बर्तन में ठंडा कर लेंगे। अब रोस्ट करेंगे चना। रोस्ट करने से चना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। यदि आप इसे चक्की पर पिसवा रहे हैं और इसमें नमी रह जाती है तो ये चक्की में चिपक जाता है, इसका आटा नहीं बन पाता। इसलिए इसे अच्छी तरह से धूप लगाएं और थोड़ा सा रोस्ट भी करें। चने को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत कम भूनना है। इसे भी हम लो टू मीडियम हीट पर रोस्ट कर रहे हैं। चना रोस्ट हो चुका है, इसे भी उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब भूनेंगे मूंग दाल। मूंग दाल को भूनने से ये आसानी से पिस जाती है। इसे हमें बहुत कम भूनना है। इसे भी हम लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम हीट पर भूनेंगे। इन सभी सामान को भूनने का एक फ़ायदा और है कि भूनने से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। हम जो इसका प्रीमिक्स तैयार करेंगे वो जल्दी ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन चलेगा। मूंग भूनकर तैयार हो चुकी है, इसे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब भूनेंगे कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल बहुत हार्ड होती है। भिगोने से या रोस्ट करने से इसकी हार्डनेस कम हो जाती है। इससे ये आसानी से पिस जाती है। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा भूनना है जिससे इसके अंदर की नमी खत्म हो जाए और ये आसानी से पिस जाए। कुल्थी की दाल भी रोस्ट हो चुकी है, इसे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब भूनेंगे रागी। रागी को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रागी को भिगोने से या रोस्ट करने से इसके अंदर जो फिलेट्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये फिलेट्स कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने में बाधा पहुंचाते हैं। भूनने से ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और हमें प्रोटीन रोटी का पूरा पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। इसे भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बहुत कम भूनना है। रागी भूनकर तैयार है, इसे भी हम उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब भूनेंगे अलसी के बीज। अलसी के बीजों को भी कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। रोस्ट करने से इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे इसके पूरे फ़ायदे मिलते हैं। अलसी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हमें इतना भूनना है कि इसके दाने चटकने लगें। अलसी के दाने चटकने लगे हैं, इसे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब भूनेंगे मेथी दाना। मेथी दाने को भूनने से इसका कड़वापन कम होता है और इसकी डाइजेस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मेथी को भूनने से ये बहुत आसानी से पिसती है। मेथी को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भूनने से इन सब का न्यूट्रिशन कम हो जाता है। इसलिए हमें सभी सामान को बहुत कम भूनना है, इतना ही भूनना है कि इसकी नमी खत्म हो जाए। मेथी भून चुकी है, इसे भी उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे।
अजवाइन को भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमने धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया था। हमने जो सामान को रोस्ट किया है इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। यदि आप ये प्रीमिक्स ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसे चक्की पर भी पिसवा सकते हैं। मैं इसे घर पर ही मिक्सी में बनाकर तैयार करूँगी। पीसने के लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हम प्रीमिक्स डालेंगे। इस प्रीमिक्स को हम थोड़ा थोड़ा पीस कर तैयार करेंगे। मिक्सर जार को मैं आधा ही भर रही हूँ। आधा भरने के बाद इसे ढक्कन लगाकर पीस लेंगे, जिससे इसका बहुत अच्छा बारीक आटा बनकर तैयार हो जाएगा। पीसने के बाद इसे हम छान लेंगे, जिससे यदि इसके अंदर कुछ रागी के दाने रह जाएं या मेथी दाना रह जाए वो निकल जाएगा। यदि आपकी मिक्सी 750 वाट की या 1000 वाट की है तो आप इसे घर में ही पीस कर तैयार कर सकते हैं। यदि आपको पीसने में कोई परेशानी होती है तो आप इस मिक्सचर को चक्की पर पिसवा सकते हैं। हमारा प्रीमिक्स बनकर तैयार हो चुका है और बहुत अच्छा बना है। इसे बनाने के बाद इसे हम एक साफ़ सूखे डब्बे में स्टोर करेंगे। यदि आप इस तरह से स्टोर करेंगे तो ये आटा महीनों चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आपको जब भी रोटी बनानी हो इस आटे के साथ गेहूं का आटा मिक्स करके हाई प्रोटीन रोटी तैयार कर सकते हैं। रोटी बनाने के लिए मैंने हाई प्रोटीन प्रीमिक्स लिया है, आधी कटोरी। इसमें हम 1 कटोरी गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। आपको इस अनुपात से बनाना है। यदि आप 1 कटोरी प्रीमिक्स ले रहे हैं तो आप गेहूं का आटा 2 कटोरी डालें। इसे हम एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूँथ लेंगे। इसका आटा तैयार करते समय ध्यान रखना है कि इसे देर तक गूँथना है। इसको हमें शुरू में टाइट रखना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा तैयार करना है, जिससे ये आटा सॉफ्ट बने। आटा बनाते समय इसमें हाथों से मुक्की ज़रूर लगानी है। इस तरह से आटा लचीला तैयार होता है और रोटी सॉफ्ट बनती है। इसे आप जितनी अच्छी तरह से गूँथेंगे रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। आपको ये हाई प्रोटीन रोटी का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आटा बनाने के बाद हम इसे एक गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे, जिससे आटा सूखेगा नहीं, इसमें नमी रहेगी। अब हम इसे ढक देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। आप इस तरह से रोटी बनाएंगे तो ये जल्दी डाइजेस्ट होगी और पेट में दर्द नहीं करेगी, गैस नहीं बनेगी और रोटी सॉफ्ट बनेगी। खोल कर देख लेते हैं। आटा रखे हुए 1 घंटा पूरा हो चुका है। हमारा आटा फूल चुका है। इसे हम एक बार और गूँथेंगे। यदि आपको ये आटा थोड़ा टाइट लगता है तो इसमें थोड़े से पानी के छींटे और लगा सकते हैं और इसे दोबारा गूँथें। यह आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। आटा जितना सॉफ्ट होगा इसकी रोटी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। इससे रोटी आसानी से डाइजेस्ट होगी। ये देखिए हाई प्रोटीन रोटी बनकर तैयार है। एकदम फूली फूली बनी है और बहुत सॉफ्ट बनी है। यदि आप इस पर घी लगाकर खाना चाहते हैं तो इस पर घी ज़रूर लगाएं और फिर खाएं। ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे टिफ़िन में पैक करके भी ले जा सकते हैं। ये एकदम सॉफ्ट रहती है। इस हाई प्रोटीन रोटी में आपको प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और ओमेगा 3 भी मिलेगा। आप इस हाई प्रोटीन रोटी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपकी रोटी कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।